नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवदुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। आप सभी कैसे हो? कल हमने बात की थी सेकेंडरी मेमोरी के सीक्वेंशियल एक्सेस के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी को हमने दो भागों में बांटा था, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। हमने कल सीक्वेंशियल एक्सेस की बात की थी, जिसमें मैग्नेटिक टैब आता है, और आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सेस की, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क आता है और ऑप्टिकल डिस्क आता है और फ्लैश मेमोरी आती है। तो इन सभी की आज हम चर्चा करेंगे। तो आज डायरेक्ट एक्सेस की बात करते हैं। दिक्कत है सेकेंडरी मेमोरी। आज हम डायरेक्ट एक्सेस की बात करेंगे, और डायरेक्ट एक्सेस के मान सबसे पहले हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करेंगे, जिसमें सीडी, डीवीडी और बीआरडी मेमोरीज आती हैं। तो आज हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस के अंदर हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर है सीडी, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। सीडी कितनी प्रकार की होती है? सीडी तीन प्रकार की होती है। सीडी रोम है, सीडी आर है। सीडी आर को हम दूसरे नाम से सीडी डब्ल्यू ओ आर एम भी बोलते हैं, और एक सीडी आर डब्ल्यू होती है, जिसको हम रीराइटेबल या रीड राइट बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा करेंगे हम। सीडी में नंबर एक सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी। सबसे पहले तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और रोम से आपको पता चल गया होगा कि इसमें डाटा एक बार ही रीड किया जा सकता है और बार बार राइट किया जा सकता है। ठीक है। इस मेमोरी से एक बार डाटा अरेंज करने के बाद बार बार पढ़ा जा सकता है। भविष्य में इस मेमोरी में ना तो डाटा डाला जा सकता है, और ना ही मिटाया जा सकता है। यानी यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की जो मेन मेमोरी होती है रोम, इसकी तरह व्यवहार व्यवहार करती है। रोम मेमोरी में ना तो डाटा कभी डाला जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है एक बार अरेंज करने के बाद। ठीक है, तो यह सीडी रोम है।
अब हम उसके बाद में बात करेंगे CDR की, जिसको हम WORM बोलते हैं। तो CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क है और R का मतलब रिकॉर्डेबल होता है, और WRM का मतलब होता है राइट वंस रीड मनी होता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले इसको मिटा देते हैं। एक साथ में लिख लेना। CD-ROM की स्टोरेज क्षमता 700-870 MB है। ठीक है, ये लाइन CD-ROM के पार्ट में ऐड करना है आपको, उसके बाद में हम CDR की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। CD का 2 नंबर पार्ट है CDR, या इसको बोलते हैं WORM। R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, और WORM का होता है राइट वंस रीड मेनी। ठीक है, CDR की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यानी ये स्थायी मेमोरी है। इलेक्ट्रिक या पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद में CDR का डाटा मिटता नहीं है, डिलीट नहीं होता है, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी का पार्ट है। और वैसे तो सेकेंडरी मेमोरी की जितने भी मेमोरीज होती है वो सभी नॉन वोलेटाइल के पार्ट होते हैं। तो उसके बाद में हम चर्चा करते हैं इस मेमोरी में। एक बार डाटा डाला जाता है इस मेमोरी में, जिस पार्ट पर एक बार डाटा डालने जाने के बाद मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन भविष्य में मेमोरी के खाली स्पेस पर डाटा अरेंज डाटा अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है CDR के अंदर हम कुछ पार्ट्स में डाटा डालने के बाद भविष्य में कभी भी डाटा डाला जा सकता है, लेकिन डाटा मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन डाटा कभी भी किसी भी पार्ट्स का डाटा मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो बात हुई हमें CDR की, जिसको बोलते हैं रिकॉर्डेबल या फिर राइट वंस रीड मनी। अब इसकी स्टोरेज क्षमता की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, यही लिखना आप, स्टोरेज क्षमता
700 से 870 MB। ठीक है, ये तो हमने चर्चा कर ली है CDR की। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे CDRW की। तो इसको मिटा देते हैं। अब CD के तीसरे पार्ट की बात करते हैं। CDRW, इसकी फुल फॉर्म लिख लो। रीराइटेबल या फिर रीड राइट। ठीक है, यदि CDRW को एक साथ बोलते हैं तो रीराइटेबल बोलते हैं, और वैसे अलग अलग बोलते हैं तो रीड एंड राइट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कभी भी इसको पढ़ा जा सकता है और कभी भी इसको मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके जो फुल फॉर्म से लेकर जो क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर एग्जाम में, कंप्यूटर की एग्जाम में, कंप्यूटर सब्जेक्ट में अक्सर एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, और खास तौर से CD से संबंधित क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है। या तो ये आता है कि CDR एक प्रकार है, तो CDR एक WORM का प्रकार है, और एक ही क्वेश्चन आता है कि CDRW की फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें दो ऑप्शन में या तो ये है रीराइटेबल है तो भी सही है, और रीड एंड राइट है तो भी सही है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये मैं वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ये बार बार लिखा रहा हूँ, क्योंकि वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस मेमोरी पर डाटा कभी भी राइट किया जा सकता है, कभी भी राइट किया जा सकता है, या इसको ऐसे लिख लिया आप, कभी भी राइट एंड रीड किया जा सकता है, और कभी भी इस मेमोरी में स्थित डाटा को मिटाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसके डाटा को मिटा रहे हो तो एक साथ पूरी डाटा डिलीट होगी। आप चाहे डाटा को मिटा सकते हैं और चाहे डाटा को आप स्टोर रख सकते हैं। कहने का मतलब है इस मेमोरी के अंदर आप कभी भी डाटा को मिटा सकते हैं और कभी भी डाटा को डाला जा सकता है, और चाहे डाटा को रखा जा सकता है और चाहे डाटा को डिलीट किया जा सकता है। तो ये कौन सी मेमोरी है? CD का CDRW है। तो हमने आज CD के बारे में चर्चा की थी। और एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि CD जो रोम होती है वो 2 लेयर में होती है, उस साथ में लिख लेना, वो उसका पार्ट छूट गया है। तो मैं इसको मिटा के लिखवा देता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट नंबर था CD का, CD रोम, इसके अंदर ये 2 लेयर की होती है, 2 लेयर होती है, 2 लेयर मेमोरी है। वन लेयर स्टोरेज जो 700 से 870 MB है, और ये 700 से 870 MB CD रोम की भी है, और CDR की भी है, और CDRW की भी है।
ये तो कॉमन हो गई। और 2 लेयर की स्टोरेज है, 8.5 GB तक की। ठीक है, ये मैक्सिमम स्टोरेज है 2 लेयर की सी डी 8.5 GB, जिसको हम गीगाबाइट बोलते हैं। तो आज हमने सी डी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क की बात की थी, जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है। और ऑप्टिकल डिस्क हमारा सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी का पार्ट है। और सेकेंडरी मेमोरी हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट है, यानी एक मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, तो हमने आज सीडी के बारे में चर्चा की थी। इसी तरह हम अगले सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करेंगे। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।